आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि अरशद नदीम ओलंपिक्स तक कैसे पहुंचे। पाकिस्तान के अरशद नदीम भी ओलंपिक्स में कोई भी मेडल जीतने का 29 साला पाकिस्तानी इंतजार खत्म करने में नाकाम रहे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए। टोक्यो ओलंपिक्स के ज्यूलन थ्रो के फाइनल राउंड में अरशद नदीम का मुकाबला आलमी नंबर 1 जर्मनी के योहान्स वेटर और एशियन गेम्स व कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन इंडिया के नीरज चोपड़ा समेत 12 एथलीट से था। जब अरशद फाइनल राउंड में दाखिल हुए तो उस साल की बेहतरीन कारकर्दगी के एतबार से वो उन 12 एथलीट्स में चौथे नंबर पर थे। 24 साला अरशद नदीम ओलंपिक्स में तमगा ना जीतने का वो जमूद भी ना तोड़ सके जो 29 साल से कायम था। पाकिस्तान ने आखिरी मर्तबा ओलंपिक्स में तमगा सन 1952 के बार्सिलोना ओलंपिक्स में जीता था, जब हॉकी टीम शहबाज अहमद की क़यादत में कांसी का तमगा जीतने में कामयाब हुई थी। अरशद नदीम ने बुध के रोज होने वाले टोक्यो ओलंपिक्स के क्वालिफाइंग मुकाबलों में 85.16 मीटर दूर जोलन फेंककर फाइनल राउंड के लिए क्वालिफाई किया था। वो क्वालिफाइंग मुकाबलों में ग्रुप बी में पहले नंबर पर रहे थे, जबकि मजमूई तौर पर क्वालिफाइंग राउंड में उनकी तीसरी पोजीशन रही थी। अरशद के मैच से कबल उनके गांव चक नंबर 15-101 एल में जगह जगह दुआया तकारीब मुनक्किद करवाई गई थी और ये इवेंट देखने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर खुसूसी इंतजामात भी किए गए। अरशद नदीम के गांव के लोगों का कहना है, अरशद कोई तमगा नहीं जीत पाया, लेकिन उसने जिस जगह से उठकर वसाइल के बगैर ओलंपिक्स में शामिल हुए, हमारे लिए ये भी बहुत बड़ी कामयाबी है। अरशद नदीम पहले ही नया बाब रकम कर चुके थे। वो पाकिस्तान के पहले एथलीट थे जिन्होंने वाइल्ड कार्ड एंट्री या इनविटेशन कोटे के बजाय अपनी शानदार कारकर्दगी की बुनियाद पर ओलंपिक्स के लिए बराह रास्त क्वालिफाई किया था, और जब उन्होंने फाइनल राउंड में जगह बनाई तो ये भी पहला मौका था कि कोई भी पाकिस्तानी एथलीट ओलंपिक्स के ट्रैक एंड फील्ड के फाइनल मुकाबलों तक पहुंचा हो। इससे पहले माजी में तमाम एथलीट्स इब्तदाई मुकाबलों से आगे बढ़ने में कामयाब नहीं हो सके थे। अरशद नदीम ने सन 2019 में नेपाल के शहर खटमंडू में होने वाले साउथ एशियन गेम्स में 86.29 मीटर दूर ज्योलन फेंककर न सिर्फ उन मुकाबलों का नया रिकॉर्ड कायम किया था, बल्कि ओलंपिक्स के लिए भी बराह रास्त क्वालिफाई कर लिया था।